ठीक है। ये वाला जो दिमाग होता है ना, ये आपका मैंने बताया मेडिटेशन की तरफ जाता है, और भगवान ये ब्रेन कहता है मुझे थोड़ा रेस्ट दीजिए। भगवान देखो ब्रेन को एक चीज चाहिए, रेस्ट। रेस्ट का मतलब आप सोते हो ना रात को, उसमें भगवान, उसमें जो ब्रेन होता है, ब्रेन एक ही काम करता है उस टाइम पे कि जो केमिकल्स चले जाते हैं ना दिमाग के अंदर एक्स्ट्रा, जैसे हम ओवर थिंकिंग करते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, किसी चीज के बारे में सोचते हैं, उससे रिएक्शंस होती है तो केमिकल्स बनते हैं। तो रात को दिमाग की सिर्फ सफाई होती है रात को जब आप सोते हो, ठीक है। दिमाग काम नहीं करता, दिमाग सिर्फ सो जाता है, लेफ्ट और राइट सो जाता है। और इसकी जो सफाई होती है ना, जैसे सफाई कर्मचारी होते हैं ना, रात को खाली होता है रेलवे स्टेशन, लगे रहते हैं सफाई करने, सुबह फिर साफ मिलता है, तो केमिकल्स को निकाल देता है। लेकिन जब आप जागे होते हो दिन में, कभी भी डीप ब्रीथिंग करके ब्रेन को थोड़ी देर रेस्ट दो। आप ये कहता मुझे 5 मिनट रेस्ट दे दो, मैं आपको 500 गुना काम करके दे दूंगा, ठीक है। लेकिन हम उसका भी देते नहीं रेस्ट, जब हमें टाइम मिलता है, जब है ना, फिंगरप्रिंट खत्म होने वाले हमारे, है ना, सारा दिन मोबाइल पे रहता है, ठीक है। मोबाइल देखिए, मैं कोई चीज़ नहीं मानता, मोबाइल में कम से कम देखो ना तो अच्छी चीज़ें देखो, अल्बर्ट आइंस्टीन की कहानी पढ़ो, आर्यभट्ट के बारे में जानो, डॉक्टर के बारे में जानो, ठीक है। बहुत सारे, स्वामी विवेकानंद को पढ़ो, जिन्होंने इस शिक्षा को बहुत बड़े लेवल पे बताया है। नेक्स्ट देखो, मोटर कॉर्टेक्स पार्ट का काम है बेटा, जो राइटिंग करते हो आप, मोटर कॉर्टेक्स पार्ट आपको बोलता है कि लिखो जितना लिखना है, खेलो जितना खेलना है, डांस करो जितना डांस करना है। आप कोई भी हाथ का काम कर रहा हूँ, मैं आपको प्रेजेंटिंग पावर कर रहा हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मेरे हाथ जो चल रहे हैं ना, मेरा जो मुंह है, मुंह वाला पार्ट है वो ये वाला पार्ट होता है, फ्रंटल लोब है। और फ्रंटल लोब जो होता है ना, ये आपके पूरे ब्रेन का भी मास्टर होता है, ये इसके दम पे तो सब कुछ है, कहते हैं ना जुबान का ये सब कुछ है ना, तो फ्रंटल लोब का ये सब कुछ, आपकी जुबान ही आपको शेर बना सकती है, आपकी जुबान ही आपको गिरा सकती है, क्लियर सी बात, ठीक है। तो जो ये वाला पार्ट है वो आपका मुंह से जुड़ा होता है, ये आपका हाथ जो मूवमेंट होते हैं, ये आपका मेडिटेशन, ये आपका नाक से, ये आपका आंख से, ये आपका कान से, क्लियर है। आप सब्जेक्ट पे आते हैं, लैंग्वेज सारी यहाँ से पढ़ी जाती है, साइंस यहाँ से पढ़ी जाती है, मैथ यहाँ से पढ़ा जाता है, ठीक है। तो अब हम पढ़ाई में कमजोर क्यों होते हैं, और जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं वो क्यों होते हैं। मैंने आपको कुछ भी चीज़ बताई, मान लो एक क्लास टीचर यहाँ पे इंग्लिश का लेक्चर दे रखा है और वो अच्छे से आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप लोग ना बिल्कुल रेडी टू लर्न है। बट लेकिन क्लास के अंदर क्या होता है कि फ्लक्चुएशन होती है सीखने के लिए, कि कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो परफेक्ट सर हो गया सर, हो गया सर, एडवांस चलते हैं, ट्यूशन में पढ़ के एडवांस हो चुके हैं बच्चे। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 50% हाँ हाँ हो गया सर, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हाँ हो गया जी, काम चल गया, फ्लाइट ऐसे होती है मुझे ऊपर से, उनको समझ नहीं आता चल क्या रहा है लाइफ में, क्या चल रहा है, ये क्या खेल बना दुनिया में, ये शिक्षा, ये एजुकेशन क्या बनाया है, दिमाग रियल में बता रहा हूँ, ऐसा होता है और ऐसे करते हैं। ठीक है भाई, देखो कॉम्पिटिशन का जमाना है, IIT नीट की तो तैयारी करनी पड़ेगी, UPSC भी करनी पड़ेगी, लेकिन जो नॉर्मल स्कूल की स्टडी है ना, वो आप घर बैठ के भी कर सकते हो, ट्यूशन जाने की जरूरत नहीं होती। टाइम दो अपने आप को, न्यूरॉन से परफेक्ट हो जाए, टाइम देना स्टार्ट कर दो, अपने आप ही सब कुछ याद हो जाएगा। ट्यूशन टीचर ये थोड़ा है कि आपको वहाँ पे कोई मशीन लेके बैठे या दिमाग पे लगा दी याद कर ले, याद हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, है ना। साफ साफ बात है, फ्रीक्वेंसी में काम करता है, आपका दिमाग अल्फा वेव्स में स्टडी करता है, जिसकी अल्फा वेव्स की फ्रीक्वेंसी है 9, 10, 11, 12, 13 आवृत्ति, ठीक है। 9 और 10 पे जो बच्चा चलता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी 9 और 10 पे काम करते हैं, उसके न्यूरॉन सेल डेड ज्यादा है, ठीक है, उसको समझ में कम आती चीजें। 10 और 11 पे आपका मीडियम है 50, 60, 65, 70 तक, और जिसकी 12 और 13 पे फ्रीक्वेंसी आ गई ना, जो शार्प इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, उनकी सीधी सुई उठ जाती है एकदम उस पर जाके, कि वो 12 और 13 पे हर्ट्ज पे आवृत्ति होती है, और उनकी मेमोरी इतनी ज़बरदस्त होती है कि कोई भी चीज़ एक बार याद होगी ना तो बहुत कम भूल पाते हैं। अब देखो न्यूरॉन सेल का काम तो है डेटा को स्टोर करना, कलेक्ट करके स्टोर करना। ब्रेन की भाषा है सिनेप्सिस, क्या है कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या है 0 और 1 बाइनरी कोड, ठीक है। कंप्यूटर की लैंग्वेज अलग है और हमारी जो लैंग्वेज, जैसे स्टेनो की लैंग्वेज देखी आपने, स्टेनो, आप स्टेनो देखोगे ना तो वो एक लाइन से खींच देते हैं, उसमें यूं पता लग जाता है कि वर्ड क्या है, उनसे पूछो स्टेनो वाले दिखा देंगे। जो जितने भी पी होते हैं ना मंत्रियों के, वो कभी भी जब मंत्री भाषण देता ना, आप नोट करना, कोई भी मंत्री भाषण देता कितना स्पीड में देता है, और वो सारा भाषण लिख देता है, वो बोलता है वो लिखता है, ठीक है, वो हमेशा स्टेनो में लिखता है। स्टेनो का मतलब है कि
शॉर्ट एंड होती है कि उसको ना ऐसे ऐसे लाइन खींच देगा उसका, एक शॉर्ट एंड है कि भाई इंटेलिजेंट वर्ड का शॉर्ट एंड ये है, ठीक है। तो वो अलग अलग भाषा होती है हमारी। ब्रेन की भाषा है सिनेप्सिस। सिनेप्सिस कोडिंग करता है, सिंगल कोडिंग, डबल कोडिंग, ट्रिपल कोडिंग, ठीक है। ब्रेन कोडिंग करता है। सिंगल कोडिंग में आप कुछ चीज याद करते हो गया। डबल कोडिंग करना चाहते हो उसको, आप उसको ना एक दूसरे से डिस्कस करो, ठीक है।